अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपना पतंते की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम रिजवान है और मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है। कोई भी दोस्त जिसे समझने में मुश्किल आ रही है, कोई टॉपिक नहीं समझता, कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ लफ्ज़ नहीं समझ आ रहा, तो बिला झिझक मुझे इस नंबर पे रब्ता करें। मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल कर लें, तो मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। ये हमारी वेबसाइट है apnapatente.it। मेरा ईमेल एड्रेस है admin@apnapatente.it और ये जो बुक हमने ट्रांसलेट की है इसका वर्जन 1 है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर, पहला लेसन, चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है ये एक सबसे इन 9 चैप्टर्स में सबसे बड़ा चैप्टर है और इसमें से सिर्फ एक ही सवाल पेपर में आना है। लेकिन मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि ये वाला चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि अगले चैप्टर्स में आपको मुश्किल पेश ना आए। काफ़ी दोस्त इसे इग्नोर कर देते हैं। पहला चैप्टर, इसमें से तो एक ही सवाल आना है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अहम है पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना ताकि अगले चैप्टर्स में आपको मुश्किल ना आए। जैसा कि आपने देखा है कि इसके वर्ड्स मीनिंग भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगले जो हैं उनके वर्ड्स मीनिंग बहुत थोड़े हैं। तकरीबन 10-15 जो हैं वर्ड्स मीनिंग अगले चैप्टर्स के हैं, मुश्किल अल्फाज हैं। अगर आप पहला अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आगे आपको मुश्किल पेश बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत आसान हो जाएगा पतंते करना। इसमें तकरीबन सब कुछ कवर करते हैं पहले चैप्टर में, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ है, फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का लेसन 1 है ये, definizioni generali e doveri nell'uso della strada, जनरल मालूमात और रोड के इस्तेमाल में फ़राइज़। इसमें हम जनरल मालूमात और रोड में हमने हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, रोड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक ये कवर कर रहे हैं। इसमें हमने definizioni stradali e di traffico पढ़ेंगे। ये classificazione dei veicoli e rimorchi, गाड़ियों की क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे। doveri del conducente nell'uso della strada, doveri del conducente, conducente ड्राइवर को कहते हैं। ड्राइवर पे क्या क्या चीज़ें फ़राइज़ हैं रोड पे। convivenza civile e responsabile della strada, riguardo verso gli utenti deboli della strada, definizioni stradali e di traffico। ये चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, हमारा प्रॉपर लेसन अब स्टार्ट हो रहा है। definizioni stradali e di traffico, रोड की डेफिनेशन और ट्रैफिक। स्त्रादा, स्त्रादा किसे कहते हैं? स्त्रादा जो है रोड है। स्त्रादा वो जगह कहलाती है जो पब्लिक के चलने के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे वो पैदल चलने वाले हों, कोई भी इंजन वाली गाड़ी हो, जानवर हो या इंसान। बंकीना और मार्चा पिएदी भी स्त्रादे का हिस्सा हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्त्रादा क्या चीज़ है। अमूमन हम आम तौर पर इस हिस्से को, सिर्फ ये जो हिस्सा है इसे हम स्त्रादा समझते हैं। जैसा कि ये चीज़, इसे हम स्त्रादा समझते हैं, ये हो गया या ये हो गया कि ये चीज़ रोड है। नहीं, रोड हम इस तमाम हिस्से को रोड कहते हैं। ये जो चीज़, ये इस सारे को हम रोड कहते हैं। ये सारा रोड है। रोड का हिस्सा है मार्चा पिएदी। मार्चा पिएदी उस हिस्से को कहते हैं जहाँ पैदल चलने वाले चलते हैं, मार्चा पिएदी। पीस्ता चिक्लाबिले, पीस्ता चिक्लाबिले वो हिस्सा है जिस पे साइकिल वाले चलते हैं, ये भी स्त्रादे का हिस्सा है। ओके,
ये इन्हें कहते हैं कुर्सिया दी मार्चा। ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक एक कुर्सिया है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा कुर्सिया है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास दो कुर्सी हो गए, और इस सारे को यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं करे जाता। आगे हम ये भी पढ़ेंगे। ये हो गए हमारे कुर्सिया दी मार्चा हो गए, और ये हमारे करे जाता हो गए। ये हमारे कुर्सिया दी मार्चा हो गए ये वाले, और ये यहाँ से यहाँ तक लेकर हमारे पास हो गया एक करे जाता। इस हिस्से को स्पार्ती ट्राफिको कहते हैं ये चीज़। और याद रखें, जब तक बीच में स्पार्ती ट्राफिको नहीं लगता तब तक जो है वो करे जाते डिवाइड नहीं होते। अगर ये कर बीच में स्पार्ती ट्राफिको ना होता, ये वाली चीज़ ना होती, स्पार्ती ट्राफिको ये वाली चीज़ जो ये वाला हिस्सा है, ये अगर ना होता तो ये फिर एक ही करे जाता कहलाता यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, यानी कि अगर वो स्पार्ती ट्राफिको ना होता तो ये यहाँ से यहाँ तक एक ही करे जाता कहलाता। तो अब हमारे पास ये कुर्सिया दी मार्चा है, ये कुर्सिया दी मार्चा है, ये कुर्सिया दी एमरजेंसा है, और ये बंकीना है। जो रोड के बाहर थोड़ी सी कच्ची जगह होती है उसे हम बंकीना कहते हैं। ये चीज़ जो है वो बंकीना है। ओके, अब मैं दोबारा एक दफ़ा सारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ लग जाए। मार्च जो हमारा रोड होता है वो ये सारा होता है, ये सारा जो है हमारा स्त्रादा है, रोड है ये वाला। रोड के अंदर क्या क्या होता है? मार्चा पिएदी, पैदल चलने वालों की जगह, पिस्ता चिक्लाबिले, साइकिल चलाने वालों के लिए, कुर्सिया दी मार्चा जिस पे गाड़ी चलाते हैं, ये एक कुर्सिया हो गया, ये वाला एक और कुर्सिया हो गया, दो हमारे कुर्सिया हो गए, एक करे जाता हो गया। इन दोनों कुर्सियों को मिला के करे जाता बनता है। ये करे जाता हो गया क्योंकि बीच में स्पार्ती ट्राफिको लग गया है। ये हमारा एक और कुर्सिया हो गया, ये कुर्सिया दी मार्चा एक और हो गया, ये हमारा एक और कुर्सिया दी मार्चा हो गया, ये हमारा एक और कुर्सिया दी एमरजेंसा हो गया। ठीक है, अब ये भी चीज़ यहाँ पे छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, बाद में हम पढ़ेंगे। करे जाता देखें यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। कुर्सिया दी एमरजेंसा जो है वो करे जाते का हिस्सा नहीं है। कुर्सिया दी मार्चा जो है वो सिर्फ करे जाते का हिस्सा है। ठीक है, और ये हमारा बंकीना जो है वो भी इसी का हिस्सा है। और ये देखें, ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्त्रादे का हिस्सा है। ठीक है जी, आपको स्त्रादे का पता चल गया कि स्त्रादा सिर्फ ये वाला हिस्सा नहीं होती बल्कि ये सारा स्त्रादा होता है। स्त्रादे पे पिस्ता चिक्लाबिले साइकिल वालों के लिए भी जगह होती है, मार्चा पिएदी वालों के लिए भी जगह होती है। हमारे इस स्त्रादे में दो करे जाते हैं, एक करे जाता, दूसरा करे जाता, ये वाला दूसरा हो गया। इसमें ये एक करे जाता हो गया, ये वाला, ये दूसरा करे जाता हो गया हमारा। हम इसमें हमारे 5 कुर्सियाँ हैं, एक कुर्सिया, दूसरा कुर्सिया, तीसरा कुर्सिया, चौथा कुर्सिया, कुर्सिया दी जो मार्चे हैं, और एक 5वां कुर्सिया दी एमरजेंसा हो गया। ठीक है जी, ये सारा जो है ये रोड कहलाता है। रोड के अंदर ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये एक और एग्जांपल है स्त्रादे की। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये सारा स्त्रादा है। ये मार्चा पिएदे है, यहाँ पे पैदल चलने वाले होते हैं। ये पिस्ता चिक्लाबिले साइकिल चलाने वालों के लिए। कुर्सिया दी मार्चा या कुर्सिया भी कहते हैं इन्हें, कुर्सिया दी मार्चा ये है, यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। ये हमारा करे जाता है, एक करे जाता। ये बीच में हमारी स्पार्ती ट्राफिको स्पार्ती ट्राफिको जो सेपरेटर बीच में बड़े बड़े पत्थरों से लगा हुआ होता है, या बीच में उन्होंने जगह सी बना के बीच पौधे लगाए हुए होते हैं, उसे स्पार्ती ट्राफिको कहते हैं। ये स्पार्ती ट्राफिको है। ये हमारा कुर्सिया हो गया, ये फिर हमारा कुर्सिया दी मार्चा हो गया, ये कुर्सिया दी एमरजेंसा हो गया, और ये बंकीना जो रोड के बाहर थोड़ी सी कच्ची जगह होती है उसे बंकीना कहते हैं। ये बंकीना हो गया। जैसा कि आपको पता है कि हमने तमाम वेरो सवालात बुक में ट्रांसलेट किए हुए हैं,
तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। आपने जब भी हेल्प लेनी हो ये वाला नंबर इंडिकेट भी करें आप कि चैप्टर 1 के लेसन 1 में हमें नंबर 1 नंबर 11 0 12 के क्वेश्चन नंबर 3 में सेंसो ऊनिको का मतलब नहीं पता। आप इस तरह अगर मेंशन करेंगे जब सपोर्ट लेने के लिए, हेल्प लेने के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं लग रही, ये वाले जो नंबर ऊपर लिखे हुए हैं ये स्टैंडर्डाइज हैं। तमाम बुक्स जो 2013 के बाद प्रिंट हुई हैं उन तमाम बुकों में आपको ये वाले सवालात मिल जाएंगे, या अगर आप नेट पे भी देखते हैं, इंटरनेट पे भी, तो तब भी आपको 11 0 12 के क्वेश्चंस यही वाले मिलेंगे। ठीक है जी, चलें। La strada può essere suddivisa in carreggiata। La strada रोड, può essere हो सकता है, suddivisa तकसीम, in carreggiata carreggiata में, रोड carreggiata में तकसीम हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा है कि रोड जो है इस सारे को कहते हैं रोड। ये सारा रोड है और ये तकसीम हो सकता है carreggiato में। ये एक करे जाता है, ये दूसरा करे जाता है। La strada può comprendere piste ciclabili। La strada road può comprendere शामिल कर सकता है piste ciclabili साइकिल चलाने वालों के ट्रैक को भी। रोड में साइकिल ट्रैक भी शामिल हो सकता है। जैसा कि ये सारा रोड है तो उसमें ओबियसली ये पिस्ता चिक्लाबिले भी है। La strada può essere a senso unico di circolazione। La strada road può essere हो सकता है a senso unico one way di circolazione चलने के लिए, ट्रैफिक के लिए रोड वन वे ट्रैफिक वाला भी हो सकता है। ठीक है जी, ये वाला अब चूंकि ये वाली तस्वीर देख रहे हैं तो हमेशा आपको ये चीज़ तो नहीं मिलती। बाज़ दफ़ा ये हुआ कि आपको सिर्फ ये वाली चीज़ जो है मिली है। मैं आपको बताता हूँ, ये वाली चीज़ आपको मिली, ये चीज़ सिर्फ आपको मिली है और गाड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ जा रही हैं। ठीक है जी, गाड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ जा रही हैं एक साइड पे, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। ठीक है, ये एक ही सेंस में, यानी कि उसी साइड पे सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। ये वन वे हमारा सिर्फ हो गया। ठीक है जी, लेकिन carreggiata जो है वो टू वे भी हो सकता है, यानी कि एक साइड पे गाड़ियाँ जा रही हैं और दूसरी साइड पे आ रही हैं। यानी कि ये carreggiata जैसे कि पहले हमने देखे कि वन वे था, तो ये यूं भी हो सकता है। ये हमारा carreggiata जो हो गया। आप इस बाकी साइड वाले हिस्से को मत देखें, ये वाली जो जगह हैं यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो यहाँ से जो हैं वो इस साइड पे गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक है जी, यानी कि carreggiata ऐसा भी हो सकता है, वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। तो चलें अगला पॉइंट पढ़ते हैं। La strada può essere a doppio senso di circolazione। रोड può essere हो सकता है doppio senso टू वे di circolazione चलने के लिए। रोड टू वे ट्रैफिक वाला भी हो सकता है। ठीक है जी, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया। La strada è aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli। La strada रोड अपेरता खुला होता है, circolazione चलने के लिए, dei pedoni पैदल, degli animali जानवर, dei veicoli गाड़ियाँ, veicoli गाड़ियाँ। रोड खुला होता है पैदल चलने वालों के लिए, जानवर और गाड़ियों की ट्रैफिक के लिए। जो रोड पर आपने देखा कि वो सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं होता, वो उस पर पैदल भी चल सकते हैं, साइकिल वाले भी चल सकते हैं। रोड जो है वो सब के लिए बना हुआ होता है। ठीक है जी, ओके आगे चलते हैं। Le principali parti della strada। ले प्रिंसिपाली पार्टी della strada रोड के अहम हिस्से, रोड के जो अहम हिस्से हैं वो हम पढ़ेंगे। carreggiata, जैसा कि हमने carreggiata ऑलरेडी ऊपर तस्वीर में देख लिया है। carreggiata क्या है, क्योंकि अभी हम
बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं तो मैं आपके जहन में ये चीज़ें सही बिठाना चाहता हूँ, ताकि ये चीज़ें बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो जैसे ही हम करेचाता का नाम लें, आपको पता चल जाए करेचाता क्या है, कुर्सिया दी मार्चा या कुर्सिया कहें तो आपको पता चल जाए क्या चीज़ है। स्पार्थी ट्राफिको का कह रहे हैं तो स्पार्थी ट्राफिको आपके जहन में आ जाए क्या है। करेचाता मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस्त्रादा ये सारा है। और ये जो चीज़ है, ये जो है, ये करे जाता है, यहाँ पे ये करे जाता है। इस सारे रोड में दो करे जाते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं करे जाते की डेफिनेशन। करे जाता नॉर्मली स्त्रादे का वो हिस्सा होता है जिसमें कुर्सिये या ट्रैक होते हैं और आमतौर पर गाड़ियाँ चलती हैं। आमतौर पर गाड़ियाँ चलती हैं। ये पक्का होता है और बॉर्डर लाइन से इसकी हदबंदी होती है। याद रहे कि करेजाता में इमरजेंसी रोड, SOS पार्किंग, रेस तेज, यानी कि कुर्सिया दी accelerazione रेस देना, जैसा कि हमने वर्ड्स मीनिंग में भी देखा है। accelerazione तेज करने को, रेस देने को कहते हैं। और रेस कम करना, कुर्सिये दी decelerazione, ये भी हमने वर्ड्स मीनिंग में देखा है। रेस को कम करना, कुर्सी दी एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ें हैं। वाला कुर्सिया और वाइट लाइन से बाहर वाले इससे शामिल नहीं होते। अच्छा, अब कुर्सी आपने ये चीज़ याद रखनी है। कुर्सी दी एक्सेलरेशन वो चीज़ होती है कि अभी अब ये जो है हमारा हो गया, ये हमारा हो गया जी एक करेजाता हो गया। ठीक है जी। अब इसमें इंटर होने के लिए हमें गाड़ी को पहले, अगर ये कंटिन्यू मिसाल के तौर पे यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, एक स्पीड में, और हमने बाहर से इंटर होना है, यहाँ से इस जगह से इंटर होना है इस रोड पे, तो क्या होता है कि हमें थोड़ी सी जगह ये वाली जगह जो है कुर्सिया दी एक्सेलरेशन दी जाती है ताकि हम गाड़ी को तेज़ करके यहाँ पे इंटर हो जाएं इस रोड पे। इस हिस्से को कहते हैं कुर्सिया दी एक्सेलरेशन। ठीक है। इसी तरह बाहर निकलने के लिए भी जब हम ट्रैक से बाहर निकलते हैं तो थोड़ी सी जगह हमें दी गई होती है जहाँ पे हम यानी कि हम यहाँ से आ रहे हैं तो हमने बाहर निकलना है, तो ये वाली हमें जगह थोड़ी सी दी होती है गाड़ी आहिस्ता करने के लिए। इसे कहते हैं कुर्सिया दी decelerazione। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि कुर्सिया जो है उसका ये कुर्सी है, ये वाले जो कुर्सी है, एक्सटर्नल कुर्सी हैं, वो उसका हिस्सा नहीं होते। इसकी हदबंदी इन वाइट लाइनों से की जाती है। ये जो है, इससे बाहर वाली चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती। जैसा कि SOS भी हमने पहले देखा था कि SOS वाला भी इसका हिस्सा नहीं होता। इसके साथ इसका कोई, यानी कि अगर आपको कहा जाए कि SOS जग का कुर्सिया करेचाते का हिस्सा है तो नहीं, वो नहीं है हिस्सा, ये हिस्सा नहीं है। कुर्सिया दी एक्सेलरेशन, कुर्सिया दी डिसेलरेशन भी उसका हिस्सा नहीं है। SOS पार्किंग भी उसका हिस्सा नहीं है। आपने मोटरवे ऑटोस्ट्रादे पे देखा होगा कि गाड़ियों के रुकने के लिए थोड़ी सी जगह बनी हुई होती है रोड के साथ, वो भी इसका करेजाते का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। La carreggiata può essere a senso unico di circolazione। La carreggiata può essere, हो सकता है, a senso unico, वन वे दी सर्कुलेशन, चलने के लिए, ट्रैफिक के लिए। carreggiata वन वे ट्रैफिक के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल। carreggiata वन वे ट्रैफिक के लिए भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको ऊपर भी बताया था कि वन वे भी हो सकता है। La carreggiata può essere a doppio senso di circolazione। carreggiata टू वे ट्रैफिक के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि करेजाते में हम गाड़ियां आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। ला carreggiata può essere suddivisa in corsia। ला carreggiata può essere, हो सकता है, suddivisa तकसीम, इन कुर्सिये
करेजाता कुर्सिया या ट्रैक्स में तकसीम हो सकता है। आपने देखा होगा कि करेजाते के अंदर कुर्सी होते हैं, ठीक है जी। ऊपर हमने सवाल पढ़ा था रोड करेजाते में तकसीम हो सकता है। यहाँ पे वो कह रहा है कि करेजाता जो है वो कुर्सी में तकसीम हो सकता है। बिल्कुल, करेजाते के अंदर कुर्सी होते हैं। ला करेजाता non comprende le piste ciclabili। करेजाते के अंदर पिस्ते चिकलाबिली नहीं होते। बिल्कुल, आपने देखा है कि वो रोड का हिस्सा है पिस्ते चिकलाबिली। करेजाते में साइकिल ट्रैक शामिल नहीं है। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ तस्वीर। ये देखें, यहाँ तक हमारा करे जाता है, ये यहाँ तक है हमारा करे जाता है, और पिस्ते चिकलाबिली रोड का हिस्सा है, करे जाते का हिस्सा नहीं है। ठीक है जी। La carreggiata non comprende i marciapiedi। ला करेजाता नो comprende शामिल नहीं करता ई मार्चापिएदी फुटपाथ को कहते हैं जिस पे पैदल चलने वाले चलते हैं। करेजाता में फुटपाथ या पैदल चलने वालों का ट्रैक शामिल नहीं। La carreggiata è la parte della strada destinata normalmente alla circolazione dei veicoli। carreggiata è la parte हिस्सा है della strada रोड का destinata normalmente जो आम तौर पर मखसूस होता है। destinata मखसूस, ये हमने वर्ड्स मीनिंग में पढ़ा है। वर्ड्स मीनिंग में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप वो याद कर लेंगे, आपको याद इस तरह कर लें कि आपको बस जब आप देखें तो आपको पता चल जाए कि destinata जब जुमले में लगे तो आपको पता चल जाए कि इसका मतलब क्या है। destinata normalmente आमतौर पर alla circolazione dei veicoli गाड़ियों के चलने के लिए। La carreggiata è la parte हिस्सा है della strada रोड का destinata जो मखसूस किया गया है normalmente आमतौर पर गाड़ियों के चलने के लिए। carreggiata रोड का वो हिस्सा है जो मखसूस होता है आमतौर पर गाड़ियों की ट्रैफिक के लिए। ठीक है जी। अगला हम पढ़ते हैं। Fanno parte della carreggiata le corsie di marcia। fanno parte हिस्सा है carreggiata का le corsie di marcia चलने वाले कुर्सिये दी मार्चा हमें पता है कौन से हैं। carreggiata का हिस्सा है कुर्सिया दी मार्चा वो ट्रैक्स जिनमें गाड़ियां चलती हैं। ठीक है जी। fanno parte della carreggiata gli attraversamenti ciclabili fanno parte हिस्सा हैं della carreggiata carreggiate का gli attraversamenti ciclabili जो अट्रावर्सामेंटली चिकलाबिली वो वाले जगह होती है जहाँ से साइकिल वाले जो हैं वो रोड पार करते हैं। carreggiate का हिस्सा साइकिल क्रॉसिंग carreggiate का हिस्सा है साइकिल क्रॉसिंग भी। ठीक है जी। यानी कि जो आपने देखा होगा कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग या attraversamenti ciclabili साइकिलों के लिए जो उन्होंने जगह बनाई होती है वो carreggiate का हिस्सा है। उनके ट्रैक हिस्सा नहीं है, यानी कि पैदल वालों का ट्रैक जो चलने वाला है वो हिस्सा नहीं है, लेकिन attraversamento ciclabile हिस्सा है। आपको मैं आपको समझा भी देता हूँ ताकि जिनको थोड़ा सा भी इशू है उन्हें क्लियर हो जाए। fanno parte della carreggiata gli attraversamenti pedonali। carreggiate का हिस्सा है ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो भी इसी का हिस्सा है, यानी कि जो पैदल चलने वालों की जो मैं ऊपर एग्जांपल दे रहा था आपको। तो fanno parte della carreggiata le corsie di sorpasso। carreggiate का हिस्सा है ओवरटेकिंग ट्रैक्स, ठीक है, जिनसे आप गाड़ियां क्रॉस करते हैं। अब मैं ये वाली चीज़ आपको बता देता हूँ। ये वाले ये जो 3 पॉइंट है मैं ये तीनों आपको बताता हूँ, समझा देता हूँ। एक सेकेंड। वो ये चीज़ कह रहा है जी, ये हमारा हो गया carreggiata attraversamento ciclabile pedonale। बहुत बुरी लाइनें लग रही हैं। ओके ठीक है जी। यहाँ पे हमारा साइकिल वाला ट्रैक हो गया।
युग से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, ये साइकिल वाला ट्रैक हो गया, ये पैदल चलने वालों का ट्रैक हो गया। अब असल में वो ये चीज़ कह रहा है कि ये जो चीज़ है attraversamento pedonale, ये वाली attraversamento pedonale या attraversamento साइकिल क्रॉस करने वालों का, ये करे जाते का हिस्सा है। बिल्कुल ये करे जाते का हिस्सा है क्योंकि ये करे जाते के अंदर है, ठीक है जी। लेकिन जो जिन पे साइकिल वाले साइकिल चलाते हैं वो करे जाते से बाहर हैं, वो करे जाते का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और फिर जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि अब ये हम अपना एक सेकेंड एक करेजाता बना लेते हैं। इस करेजाते के अंदर हम बना लेते हैं कुर्सिये। ओके, बहुत गंदे कुर्सी बने हैं। ओके, अब ये इन्हें कुर्सिया दी मार्चा भी कहते हैं। और कुर्सिया दी मार्चा जिस पे हम चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये आपकी गाड़ी है और ये पीछे गाड़ी है। ये वाली गाड़ी अगर आप निकलती है, आपको ओवरटेक करना चाहती है, सरपासो ओवरटेक करना, तो वो इस ट्रैक में जाएगी, आपको ओवरटेक करके वापस इस ट्रैक में आ जाएगी। यानी कि ये वाला जो हो गया वो कुर्सिया दी सरपासो हो गया ओवरटेक करने के लिए, ठीक है जी। क्लियर हो गया ये भी। कुर्सिया दी मार्चा या कुर्सिया क्या चीज़ है? लैन ट्रैक जो है, हमने पहले भी देख लिया कि कुर्सिया क्या है। रोड का वो हिस्सा है जो करे जाते में होता है। ये इतना खुला होता है जिसमें बासानी एक गाड़ी चल सकती है, लेकिन याद रहे कि कुर्सिया टू वे नहीं हो सकता और इसमें दो गाड़ियां, चाहे वो मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो, साथ साथ नहीं चल सकते, ठीक है जी। यानी कि कुर्सिया जितना भी खुला हो, आप एक गाड़ी आगे जा रही है और दूसरी गाड़ी ने पीछे जाना है, यानी कि वो आपस में साथ साथ नहीं चल सकते, ठीक है जी, चाहे वो मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो। कुर्सिया दी मार्चा के अलावा कुछ स्पेशल कुर्सिये भी होते हैं जो कि ख़ास किसी मखसूस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि कुछ ख़ास मोड़, ओवरटेक, रोड में एंट्रेंस या एग्जिट के लिए, निकलने के लिए, काम स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए, SOS जोन में एंट्री के लिए, ये ख़ास किस्म की गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं या कि ख़ास किसी किस्म की गाड़ियों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इदारा जो रोड का मालिक है आप पे कानून मुसल्लत कर सकता है कि गाड़ी की कितनी रफ्तार होनी चाहिए। यानी कि कुर्सी आपको पता चल गया है क्या चीज़ है। इसमें हम साथ साथ एक तो नहीं चल सकते। दूसरा, कुर्सी कुछ स्पेशल किस्म के भी होते हैं। और तीसरा, जो जिस इदारे का रोड है वो आप पे कानून मसलत कर सकता है, जैसे आउटोस्ट्रादा है, वो आप उस पे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे नहीं जा सकते, ठीक है। उस पे एक मिनिमम स्पीड को आपको रिस्पेक्ट करना होगा। उससे ऊपर आप गाड़ी चला सकते हैं, उससे नीचे नहीं चला सकते। इसी तरह रोड जिस जो मालिक है जिस उस रोड का, वो आपको कह सकता है कि मिनिमम आपकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। La corsia può essere destinata alla normale marcia di veicoli. La corsia può essere, हो सकता है, destinata मखसूस alla normale नॉर्मल मार्चा दी व्हीकली चलने के लिए, गाड़ियों के चलने के लिए। कुर्सिया आमतौर पर मखसूस होता है नॉर्मल गाड़ियों के चलने के लिए। कुर्सिया जो है आमतौर पर जो है वो गाड़ियों के चलने के लिए होता है। La corsia è limitata da strisce continue o discontinue। कुर्सिये की हदबंदी मुसलसल या गैर मुसलसल, कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू लाइन से की जाती है। यानी कि ये हमारा कुर्सिया हो गया। अगर ओके सॉरी, ओके ये हमारा हो गया। अगर कुर्सिया तो
ये यूं भी हो सकती है, इसमें प्रॉपर ये वाली लाइन भी लगी हो सकती है कंटिन्यू वाली, या ये वाली भी हमें वो डिसकंटिन्यू लाइनें भी मिल सकती हैं ऐसे वाली। ठीक है जी, ये वाली भी डिसकंटिन्यू, या हमें ये वाली भी लाइन भी मिल सकती है और ये भी मिल सकती है। La corsia è limitata da strisce continue, continue, discontinue, जो बीच में से टूटी हुई होती हैं। La corsia può essere di accelerazione, corsia एक्सेलरेशन तेज करना, रेस देने वाला भी हो सकता है। कुर्सिया दाखिली इंट्रेंस वाला भी हो सकता है, जिसमें जो पहले भी मैंने आपको बताया था, जिससे हम गाड़ी तेज कर कर इंटर होते हैं अंदर ट्रैक में, उसे कुर्सिया दी एक्सेलरेशन कहते हैं। कुर्सिया वो भी हो सकता है, ला कुर्सिया può essere di decelerazione, रेस कम करने वाला भी हो सकता है। कुर्सिया बाहर एग्जिट करने वाला भी हो सकता है, स्पीड कम करने वाला भी हो सकता है। ठीक है, decelerazione स्पीड कम करना। Le corsie possono essere vietate a taluni tipi di veicoli, कुर्सिया कुछ गाड़ियों के लिए ममनू भी हो सकता है। ये जब आप सवाल में ग्रीन चीज़ यू देखेंगे तो इसका मतलब है कि ये हमने की है। आपको पेपर में अगर ये सवाल आएगा तो ये वाली चीज़ बीच में नहीं होगी, अलकूनी। ये आपकी आसानी के लिए कि तालूनी जो है अलकूनी को कहते हैं। ले कुर्सी possono essere हो सकते हैं, वियताते ममनू, तालूनी कुछ गाड़ियों कुछ किस्म की गाड़ियों के लिए, तिपी दी वेहिकली किस्म की गाड़ियाँ, कुर्सिया कुछ गाड़ियों के लिए ममनू भी हो सकता है। La corsia può essere riservata alla circolazione di alcune categorie di veicoli, taxi, autobus, eccetera. Corsia può essere riservata, रिजर्व हो सकता है, alla circolazione चलने के लिए, दी अलकूनी कैटेगरी कुछ कैटेगरी के लिए, कुछ कैटेगरी की गाड़ियों के लिए, जैसे टैक्सी और बस वगैरह। कुर्सिया मखसूस हो सकता है कुछ खास किस्म की गाड़ियों के लिए, टैक्सी, बस वगैरह। La corsia può essere destinata ad effettuare sorpassi, कुर्सिया मखसूस हो सकता है ओवरटेक करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कुर्सिया जो है मखसूस हो सकता है ओवरटेक करने के लिए। ठीक है, l'ente proprietario della strada può imporre che su una corsia i veicoli transitino ad una velocità minima obbligatoria। l'ente proprietario इदारा जो मालिक है della strada रोड का, può imporre वर्ड्स मीनिंग में हमने पढ़ा है लाजिम करना, कि su una corsia एक कुर्सी पर i veicoli transitano जो गाड़ियां सफर कर रही हैं, una velocità एक स्पीड, मिनिमा कम से कम, ओब्लिगाटोरिया लाजमी। इदारा जो रोड का मालिक है आप पे कानून लागू या लाजिम कर सकता है कि गाड़ी कुर्सी पर सफ़र कर सकती है, कम से कम लाजमन कितनी रफ्तार होनी चाहिए। जो चीज़ मैंने आपको पहले ऊपर भी बताई थी कि इदारा जो है वो आप पे लाजिम कर सकता है कि कम से कम गाड़ी की कितनी रफ्तार होनी चाहिए इस कुर्सी पे सफ़र करने के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इनके साइन बोर्ड्स वगैरह भी हैं, वो बाद में हम चीज़ें पढ़ेंगे। La corsia è una parte della carreggiata che consente la circolazione di una sola fila di veicoli। कुर्सिया carreggiate का वो हिस्सा है जो इजाज़त देता है गाड़ियों को चलने की एक लाइन में। consente इजाज़त देता है, circolazione चलने की, in una sola fila एक लाइन में, di veicoli गाड़ियों की। ठीक है जी, la corsia può essere destinata alle soste di emergenza in caso di guasto o malessere। La corsia può essere destinata मखसूस किया जा सकता है, alle soste रुकने, सोस्ते दी emergency में रुकने के लिए, इन काजो दी गुआस्तो ख़राबी की वजह से, या मालेसर तबीयत ख़राब होने की वजह से। कुर्सिया मखसूस हो सकता है इमरजेंसी में रुकने के लिए उन हालात में जब गाड़ी या तबीयत ख़राब हो। ला कुर्सिया la corsia può essere riservata ai veicoli che intendono svoltare
कुर्सिया स्पेशलिज़ाता, कुर्सिया मखसूस हो सकता है उन गाड़ियों के लिए जो मुड़ना चाहती हैं, जो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जिन गाड़ियों ने मुड़ना होता है उनके लिए थोड़ा सा बाइट ट्रैक निकाला होता है, कुर्सिया स्पेशलिज़ाता उसे कहते हैं। La corsia può essere destinata मखसूस है, può essere हो सकता है rallentamento आहिस्ता dei veicoli गाड़ियों के इन उशीता दल्ला आउटोस्ट्रादे की एग्जिट पर कुर्सिया मखसूस हो सकता है गाड़ियों के आहिस्ता करने के लिए आउटोस्ट्रादे या मोटरवे से बाहर निकलने के लिए। ठीक है जी, जो हमने कुर्सिया दी डिसेलेराzione पहले भी मैंने आपको देखा था, अभी अब आगे वो आ भी रहे हैं, जैसे कि ये आप नीचे देख रहे हैं कुर्सिया दी डिसेलेराzione आ गया। कुर्सिया मखसूस हो सकता है गाड़ियों को आहिस्ता करने के लिए आउटोस्ट्रादे या मोटरवे से बाहर निकलने के लिए। ठीक है जी। ओके, कुर्सी दी एक्सेलरेशन, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी, ये देखें ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये गाड़ियाँ इन ट्रैक्स पे जा रही हैं, ये वाली गाड़ी जो है वो अब इंटर होगी इसमें, इस रोड में, तो ये यहाँ से गाड़ी आई है, ये कुर्सी दी एक्सेलरेशन है, जिस जगह पे ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ करके तो यहाँ पे इंटर करनी होगी। ठीक है जी, इसे कहते हैं कुर्सी दी एक्सेलरेशन। ये जो जगह है इसे हम कहते हैं कुर्सी दी एक्सेलरेशन। ठीक है जी। La corsia di accelerazione facilita l'ingresso dei veicoli in autostrada o su strade extraurbane principali. La corsia di accelerazione ये वाला कुर्सिया हो गया जी, ये वाला, इसे हम कुर्सिया दी एक्सेलरेशन कहते हैं। फैसिलिटा आसानी पैदा करता है, लिंग्रेसो इंट्रेंस दाखिल होना, दे वेहिकली गाड़ियों का, इन autostrada मोटरवे पे, ओ सुस्त्रादे एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाली या सुपर स्त्रादे पे। दाखिली या इंट्रेंस वाला कुर्सिया आसानी पैदा करता है गाड़ी की इंट्रेंस ऑटोस्ट्रादे या सुपर स्त्रादे से पे चढ़ने के लिए। ठीक है जी, ये वाला हमें मदद करता है, आसानी पैदा करता है इन कुर्सियों पे इंटर होने के लिए। इसे हम ये वाला जो है कुर्सिया दी accelerazione कहते हैं, accelerazione। La corsia di accelerazione serve ad entrare correttamente in autostrada। दाखिली कुर्सी की ज़रूरत इंटर होने के लिए होती है ऑटोस्ट्रादे पे, यानी कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है ऑटोस्ट्रादे पे इंटर होने के लिए। La corsia di accelerazione viene utilizzata per aumentare la velocità। La corsia di accelerazione viene utilizzata, इस्तेमाल होता है per aumentare बढ़ाना, la velocità speed। दाखिली कुर्सिया इस्तेमाल होता है गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए। La corsia di accelerazione serve per rientrare sulla carreggiata della strada dopo che sia usciti da un'area di servizio। La corsia di accelerazione ये वाला कुर्सिया serve ज़रूरत है per rientrare sulla carreggiata, दोबारा carreggiata में इंटर होने के लिए della autostrade के, उसके बाद जब आप आरिया दी सर्विसियो से निकले हों, आरिया दी सर्विसियो जब जो ऑटोस्ट्रादे पे आप साइड पे पेट्रोल पंप देखते हैं या ऑटो ग्रिल वगैरह देखते हैं, उसे हम आरिया दी सर्विसियो कहते हैं, या सर्विस एरिया जो है। तो इसमें ये कह रहा है कि जब आप सर्विस एरिया से निकलते हैं, दोबारा आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है या ऑटोस्ट्रादे पे कॉफ़ी पिए, तो दोबारा जब आप मोटरवे पे चढ़ेंगे तो आपको कुर्सिया दी एक्सेलरेशन की ज़रूरत है। ठीक है जी, सर्वे कुर्सिया दी एक्सेलरेशन की ज़रूरत है ऑटोस्ट्रादे के करे जाते में इंटर होने के लिए, उसके बाद जब हम सर्विस एरिया से निकलें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। La corsia di decelerazione, अब एक्सेलरेशन वो वाला था जिसमें हमने रेस दे के इंटर होना था। डिसेलेरेशन ये गाड़ियां जा रही हैं दूसरी, जिनके साथ ये गाड़ी पहले सफ़र कर रही थी, इधर से आ रही थी, तो अब इसने बाहर निकलना है, तो ये वाली चीज़ इस्तेमाल करेगी, इसे कहते हैं कुर्सिया दी डिसेलेरेशन। ठीक है जी, la corsia di decelerazione facilita l'uscita dei veicoli dell'autostrada। La corsia
La corsia di decelerazione facilità, आसानी पैदा करता है la uscita, बाहर निकलना dei veicoli, गाड़ियों का, dell'autostrada, motorway से। corsia di decelerazione आसानी पैदा करता है गाड़ी का बाहर निकलना autostrade से। La corsia di decelerazione serve per uscire correttamente da una strada extraurbana principale। कुर्सिया दी decelerazione की ज़रूरत है सही तरीके से बाहर निकलने की एक strada extraurbana principale, strada extraurbana principale मेन सुपर स्ट्रादे से। ठीक है जी। कुर्सिया दी decelerazione की ज़रूरत है सही तरीके से बाहर निकलने की एक strada extraurbane से। serve per uscire correttamente सही तरीके से। strada extraurbane जिसे हम सुपर स्ट्रादा कहते हैं, वो ये बाद में आपको मैं डिफरेंस वगैरह बता दूंगा कि स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले कौन सा है, सेकेंडारिया कौन सा, primaria कौन सा, ये वो तो उस चीज़ की अभी आप टेंशन नहीं लें। Ok, la corsia di decelerazione serve per uscire dalla carreggiata dell'autostrada ad entrare nell'area di servizio। la corsia di decelerazione ये serve ज़रूरत है per uscire निकलने के लिए dalla carreggiata carreggiate से, dell'autostrada autostrada के carreggiate से ad entrare इंटर होने के लिए nell'area di servizio। वहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा था कि उसकी ज़रूरत है दोबारा आर्या सर्विसियो से जब आप निकलते हैं तो इंटर होने के लिए। ठीक है जी। यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑटोस्ट्रादे से निकलकर आर्या सर्विसियो में डलने के लिए आपको कुर्सिया दी decelerazione की ज़रूरत है। ठीक है जी। कुर्सिया दी decelerazione की ज़रूरत है carreggiate से बाहर निकलने की ऑटोस्ट्रादे के और इंटर होने की सर्विस एरिया में। ठीक है जी। एक और इसमें फाल्सो सवाल ये है कि बाज़ुकत ये वाला सवाल आ जाता है कि कुर्सिया दी decelerazione की ज़रूरत है SOS में इंटर होने के लिए। SOS में इंटर होने के लिए कोई कुर्सिया उन्होंने ये वाला नहीं दिया होता decelerazione वाला। ठीक है जी। इसलिए अगर वो ये वाला सवाल है कि decelerazione SOS में एरिया में इंटर होने के लिए कुर्सिया दी decelerazione है तो वो सवाल गलत है। Esempi di carreggiata e loro uso। carreggiata और कुर्सिया की मिसाल और उनका इस्तेमाल। ठीक है जी। In una carreggiata del tipo rappresentato si può sorpassare anche in curva। carreggiata, in una carreggiata e carreggiate में del tipo rappresentato जो दिखाया गया है, si può कर सकते हैं, हो सकता है, sorpassare overtake anche in curva मोड़ में भी दिखाए गए carreggiate में मोड़ में भी ओवरटेक किया जा सकता है। जैसे कि ये देख लें कंटिन्यू लाइंस, ये डॉटेड लाइंस हैं, हम इसमें ओवरटेक कर सकते हैं। ठीक है जी। La carreggiata del tipo rappresentato è a doppio senso di circolazione। दिखाया गया carreggiata टू वे ट्रैफिक के लिए है। ये एक इसमें ये देखें, ये इन्होंने हदबंदी की हुई है दो लाइनों से। इस साइड पे गाड़ियां जा रही हैं, ये गाड़ियां जा रही हैं इस साइड पे, और ये इस साइड पे गाड़ियां इस साइड पे जा रही हैं। ठीक है जी। इसमें कितने करे जाते हैं इस रोड में? इसमें सिर्फ एक ही करे जाता है। ठीक है। ओके। in una carreggiata extraurbana del tipo rappresentato le corsie interne sono di norma riservate al sorpasso। in una carreggiata e carreggiate में carreggiata extraurbana में del tipo rappresentato जो बताया गया है, le corsie ये वाले कुर्सिये इंटरने इंटरनल कुर्सिये कौन से हो गए? ये वाले हो गए। एक ये हो गया और दूसरा वो वाला हो गया, ये वाला कुर्सियाँ इंटरना हो गया और ये वाला कुर्सियाँ इंटरना हो गया। दी नॉर्मा आमतौर पर रिजर्वाते अल sorpasso। ओके। जब भी आपने डबल ट्रैक या जिनके एक से ज़्यादा ट्रैक होते हैं, आपने हमेशा इन बाहर वाले एक्सटर्नल ट्रैक पे रहना होता है। ओवरटेक करने वाली गाड़ी जो होती है या तेज़ जो जा रहे होते हैं, उन्होंने इस ट्रैक में करते हैं, तो ये वाला जो होता है वो
इसे कहते हैं कुर्सिया दी sorpasso। ठीक है जी, ये वाले दिखाए गए सुपरस्ट्रादे में अंदर वाले कुर्सिये आम तौर पर ओवरटेक के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। in una carreggiata एक carreggiate में del tipo rappresentato जो दिखाया गया non si può effettuare, इसमें नहीं किया जा सकता effettuare करना l'inversione di marcia, U-turn। आप यानी कि इसमें ये वाली चीज़ नहीं कर सकते। ये आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो यहाँ से यूँ मोड़ नहीं सकते आप। ठीक है जी। या सेम जो लोग इस तरह जा रहे हैं वो यूँ नहीं कर सकते। दिखाए गए करे जाते में यू टर्न नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia le corsie di destra e di norma dedicata alla marcia। Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia, ogni senso भी हर सेंस की में जिसमें गाड़ियाँ चल रही हैं। जैसे ये नीचे वाला जो है ट्रैक तीन कुर्सी हैं वो इस तरफ जा रहे हैं और ऊपर वाले वो इस साइड पे जा रहे हैं। La corsia di destra e di norma जो dedicata alla marcia ordinaria, जो destra जो राइट साइड वाले ये वाले हैं ना, ये जो गाड़ियाँ उस साइड पे जा रही हैं, ओके ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं उस साइड पे। ठीक है जी, ये वाली गाड़ियाँ जा रही हैं उस साइड पे। ये गाड़ियाँ जा रही हैं उस साइड पे। ठीक है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं इस साइड पे। ये जो कुर्सिया दी destra जो राइट साइड वाला कुर्सिया है, ये वाला कुर्सिया, ये वाला जो कुर्सिया है ना, ये वाला कुर्सी, ये नीचे वाला ये वाला कुर्सिया जो है ये नॉर्मल गाड़ियों के चलने के लिए होता है। ठीक है जी। dedicata alla marcia ordinaria जो आम चलने के लिए होता है, ये वाला ये आम चलने वालों के लिए जो जिनकी स्पीड जो नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं, जो इनसे तेज़ चल रहे हैं वो इसमें जाते हैं, जिन्होंने ओवरटेक करना होता है वो इस पे जाते हैं या और ज़्यादा तेज़ चल रहे होते हैं। सेम चीज़ इस साइड पे भी हो रही है। ठीक है जी, ये वाली, और सेम इस साइड पे जो हमने हमेशा राइट साइड पे रहना है, ये इस साइड पे। ठीक है जी। दिखाए गए रोड में ट्रैफिक की दोनों डायरेक्शन में राइट साइड वाला कुर्सिया नॉर्मल चलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें जी, आप जा रहे हैं राइट साइड वाला ये वाला कुर्सिया। La strada rappresentata e composta, la strada rappresentata दिखाया गया जो रोड है एक composta इस पे बना हुआ है या मुश्तमिल है। tre corsie per ogni senso di marcia, दोनों साइड वालों के लिए तीन तीन कुर्सी हैं, 1 2 3 इसके लिए और 1 2 3 दूसरी साइड वालों के लिए। दिखाए गए रोड मुश्तमिल है या बना है दोनों साइड्स पे तीन चलने वाले कुर्सिये से। ठीक है जी। Nella strada rappresentata per ogni senso di marcia le corsie di centro e di sinistra sono dedicate di norma al sorpasso। जैसा कि राइट साइड वाला नॉर्मल चलने के लिए है तो लेफ्ट साइड वाले सिनिस्त्रा लेफ्ट साइड वाले जो हैं वो ओवरटेक के लिए। ठीक है जी। दिखाए गए रोड में ट्रैफिक की दोनों डायरेक्शन में सेंटर वाला कुर्सिया और लेफ्ट साइड वाला कुर्सिया आम तौर पर ओवरटेक के लिए होते हैं। ठीक है। ये चीज़ यानी कि ये वाला नॉर्मल चलने के लिए हो गया, ये सेंटर वाला और ये ऊपर वाला ओवरटेक के लिए इस्तेमाल हो गए। सेम ये लेफ़्ट साइड वाला जो उस साइड पे जा रहे हैं उनके लिए ये वाला नॉर्मल चलने के लिए, ये सेंटर वाला और ऊपर वाला ओवरटेक के लिए हो गए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। La strada rappresentata e composta da una carreggiata, दिखाया गया रोड मुश्तमिल है या बना है एक carreggiate से। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सारा अगर यहाँ पे इस जगह पे कर जाता स्पार्ती ट्राफिक को लगा हुआ होता ना, जिसके अंदर वो बड़े से पत्थर लगे हुए होते तो फिर यहाँ पे ये दो करे जाते बन जाते। अब चूंकि ये नहीं है
इसमें वो चीज़ नहीं लगी हुई, तो ये जो है एक ही करे जाता है। ठीक है जी। अगर इसमें वो पत्थर लगे हुए होते तो फिर यहाँ पे, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ ना, इस तरह नहीं, वो इसमें नहीं है, शायद ऊपर में है। चलें, कोई कोई बात नहीं। ओके, La strada rappresentata è composta da 3 carreggiate. दिखाया गया रोड बना है 3 carreggiate से। अब जैसे कि ये आप रोड देख रहे हैं, इसमें कितने carreggiate हैं? ये बीच में स्पार्ती ट्रैफिक उन्होंने लगा दिया हुआ है, ये वाला। एक carreggiata हो गया, दूसरा carreggiata हो गया, और ये तीसरा करे जाता हो गया। कंपोस्ता है, बना हुआ है, 3 करे जाते, 3 करे जातों से, 1 2 3। जो बार एक्सटर्नल है वो 1 वे है, और इंटरनल देखें आपने, ये 2 वे है। ठीक है जी। La carreggiata rappresentata è composto da 8 corsie। 8 कुर्सी, कंपोस्तो बना हुआ है या मुश्तमिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 को दिखाया गया रोड बना है 8 कुर्सी से। ठीक है। Nella strada rappresentata le carreggiate laterali sono di norma a senso unico। दिखाए गए रोड में साइड वाले carreggiate आमतौर पर 1 वे होते हैं। ये वाले जो साइड वाले हैं ये 1 वे हैं, ये वाले और ये वाले। ठीक है जी। Nella strada rappresentata la carreggiata centrale è di norma a doppio senso di circolazione। दिखाए गए रोड में दरमियान वाले carreggiate आमतौर पर 2 वे ट्रैफिक के लिए हैं, यानी कि ये वाले जो हैं 2 वे वाले हैं। ये सेंटर में डबल लाइन लगी हुई है, गाड़ियां इस तरफ जा रही हैं और ये वाली इस तरफ जा रही हैं। ठीक है जी। La strada rappresentata consente, इजाजत देता है, दी नॉर्मा आमतौर पर, il sorpasso anche in curva, मोड़ में भी ये आपको ओवरटेक की इजाजत देता है। दिखाए गए रोड में इजाजत है आमतौर पर मोड़ में भी ओवरटेक करना। ठीक है जी। अब इसके बाद है intersezione a raso e a livello sfalsato। ये अब अगले लेसन में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं।